जय हिंद, जय बजरंगबली दोस्तों। तो आज थंबनेल आपने देखा ही होगा कि मैथ से पढ़े इंग्लिश, मैथ से पढ़े हिंदी। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते सब हो, आता कुछ नहीं, पढ़ लो एक आ जाएगा सब। कैसे? चलिए आज हम कंपेयर करेंगे। आज एक ये अलग पढ़ाई है कि आप एक ही साथ मैथ, इंग्लिश, हिंदी तीनों सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। कैसे पढ़ पाओगे? एक को समझ के और दूसरे सब्जेक्ट को कैसे समझ पाओगे? ये एक अलग पढ़ाई है। और बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि अगर ये वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया और अगर आप नहीं समझे, नहीं देखे, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत सोच समझ के मैं बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिले पढ़ने में। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं कॉपी के ऊपर। आप ये फॉर्मेट देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैथ में लिखा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हूँ और यहाँ पे हिंदी लिखा हूँ। तो तीनों कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में क्या होता है दोस्तों कि हम जब आप मैथ पढ़ना शुरू कर देते हो तो पढ़ने का तरीका क्या है कि भाई मैथ में आप पढ़ते हो डिजिट। तो डिजिट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक ये क्या हो गया? डिजिट। मैं कई लड़कों से बातचीत किया, उनसे पूछा, पता ही नहीं चल रहा है डिजिट क्या है, नंबर क्या है, बस ऐसे कैलकुलेशन किए जा रहे हो। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पूछा जाए डिजिट किसे कहते हैं, तो मैथ की जितनी भी संक्रियाएं होती है, जैसे जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है, भाग होता है, एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, कुछ भी मैथ में होता है, सबसे पहले बेसिक यूनिट उसका क्या है? डिजिट है। जो कि ये कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्ह दिया है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं डिजिट को। तो कुछ हमारे बुजुर्ग जो है उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्ह दे दिया, जिस प्रतीक चिन्हों पे हम क्या करते हैं, इन्हीं प्रतीक चिन्हों पे पूरा मैथ का कार्यक्रम चलता है। ओके, अब जब आप मैथ में आपने समझ लिया कि डिजिट क्या है, डिजिट एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसकी मैथ की पूरी संख्याएं डिजिट पे किया जाता है और इनकी नंबर्स कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है दोस्तों। तो जब आपने मैथ में अगर मान लीजिए सिर्फ मैथ आपने पढ़ा और डिजिट को आपने सीख लिया है, तो जब आप जाओगे इंग्लिश में तो डिजिट के पैरेलल में यहाँ पे क्या है? लेटर्स है, अल्फाबेट जिसको बोल देते हैं। तो अल्फाबेट ही है यहाँ पे। पूरे कार्यक्रम मैथ का जो है डिजिट पे हो रहा है और इंग्लिश में किस पे हो रहा है? लेटर्स पे हो रहा है, ए से लेके जेड तक। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम अल्फाबेट भी बोल देते हैं, लेटर भी बोल देते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? 26 है। इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ओके, अब जितने भी मैथ में कार्यक्रम हो रहा है, जैसे हमने बोला कि मैथ में जो है मैथ की जितनी भी संक्रियाएं हो रही है, मैथ में जो भी चल रहा है वो डिजिट के बलबूते पर चल रहा है, डिजिट उसमें मदद कर रहा है, डिजिट ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी तरह इंग्लिश में जब चलोगे, आपने सिर्फ ये देख लिया कि भाई डिजिट वाला ही चीज है ये, तो आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा लेटर ऐसा चीज है ना। लेटर का पूरा कार्यक्रम इंग्लिश का जो हो रहा है, आप वर्ड लिखो, सेंटेंस लिखो, आप कुछ भी करो, लेटर पे ही होगा, एबीसीडी पे ही होगा। और ये कितने हैं? 26। सिर्फ आप फिर चले जाओगे कहाँ? अक्षर पे चले जाओगे। हिंदी में अगर चले जाओगे तो क ख ग घ जो है ग तक है और आ जो है अ तक है। ये सारे क्या है? अक्षर है। और इनको क्या करते हैं? इन्हीं के बलबूते पे पूरे हिंदी चल रहा है। जैसे मैथ में डिजिट बेसिक कॉन्सेप्ट था, एलिमेंट्री नॉलेज अगर बोल दिया जाए, उसी तरह इंग्लिश में एलिमेंट्री नॉलेज आपको क्या हो गया? लेटर्स हो गया, अल्फाबेट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फाबेट हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से हिंदी में आप चले जाओगे तो क ख ग घ हो गया। तो ये जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पे एक बार मैथ में हमने माथा पच्ची करा, फिर एक बार इंग्लिश में लेटर में करेंगे, फिर अक्षर में करेंगे, नहीं। सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है, लेटर को समझ लिए हो तो डिजिट समझ जाओगे, अक्षर समझ जाओगे। अब इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52। इनका स्ट्रेंथ कितना है? 52। ओके, अब क्या है? इसी डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। जैसे 234 लिख दिया, 8695 लिख दिया, 23 लिख दिया, 86 लिख दिया, इतना लिख दिया। तो डिजिट से मिलकर क्या बनता है? नंबर बनता है। अब इसमें जितने नंबर्स हैं उतने अंकों वाली संख्या बोलते हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने नंबर वाली संख्या बोलते हैं। जैसे कैसे? 234 तो कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, तो इसको हम बोल देंगे 3 अंकों वाली संख्या है। अब यहाँ पे क्या है? 8695 4 अंक है, इसमें 4 अंक वाली संख्या। अब इसमें 2 अंक है तो बोल देंगे 2 अंक वाली संख्या। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये जो नंबर्स हैं यही जो है इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वर्ड्स हो जाएगा। कैसे? अब भाई BOY बॉय, CAT कैट, DOG डॉग, BUN बर्न, इसमें भी लेटर्स से मिलकर जो बना हुआ है इसको हम क्या बोल देते हैं? वर्ड बोल देते हैं। अब सेम आप हिंदी में चले जाइए तो महल महल, पहल पहल, खरगोश रावण, तो ये जो अक्षर है उन्हीं से मिलकर क्या बता दिए हमने? महल बना दिया, पहल बना दिया, खरगोश बना दिया। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे रोल कर रहा है वही इंग्लिश में वर्ड्स रोल कर रहा है, वही हिंदी में शब्द रोल कर रहा है। तो जरूरी है कि एक बार नंबर के पीछे माथा पच्ची हम करें, फिर एक बार वर्ड के पीछे पढ़े, फिर एक बार जो है हम शब्द के पीछे पढ़े।
इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि पढ़ते आप लोग बहुत कुछ हो लेकिन सीखते एक भी नहीं। सीख लो एक, सीख जाओगे। यानी एक अगर मैथ आप पढ़ रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, अगर मैथ का एक भी इंच छूटना नहीं चाहिए, अगर मैथ पूरा आपने सीख लिया है तो आप कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हो और पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो। ओके, अब नंबर्स काइंड, ये नंबर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, और भी नंबर्स हैं, आपने पढ़ा होगा और भी नंबर्स हैं। आपका प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इवन नंबर, ओड नंबर, लेकिन एक मैंने ये मोटा मोटा 3 नंबर यहाँ पे लिख दिया कि काइंड्स ऑफ नंबर। अब दुनिया में तो नंबर बहुत है, 234, देखिए कितना नंबर है, बहुत सारे नंबर है, तो उनको कुछ ना कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे बांटा गया है। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे कि मनुष्य, जैसे हम मनुष्य बोल दिए, दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन उनको जब कैटेगराइज करेंगे कि भाई औरत, तो औरत पूरी जाति आ जाएगा, उसमें मर्द हट जाएंगे। अब औरतों में हम बोल दिए क्या कि लड़की, जो शादीशुदा नहीं है, लड़की है तो लड़के ग्रुप बन जाएगा। लड़की में भी हम बोल दिए स्टूडेंट। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक उसी तरह ये नंबर के, मैथ के दुनिया में नंबर बहुत भीड़ भड़का है, बहुत भीड़ भड़का है, बहुत भीड़ है नंबर का। तो उसको हम कुछ उनके गुण हैं जिनके आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर बोल दिए, होल नंबर बोल दिए, इंटेजर्स बोल दिए, प्राइम नंबर बोल दिए, कंपोजिट नंबर बोल दिए। ठीक उसी तरह जब आप इंग्लिश में आओगे तो भाई यहाँ पे भी भीड़ भड़का है, यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड है, बॉय हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, बर्न हो गया, विप हो गया, लर्न हो गया, स्लीप हो गया, फार्मर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश। तो आप क्या करोगे, इसका भी वर्गीकरण किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो अगर आपने देख लिया कि भाई नंबर का काइंड कैसे किया गया है, तो उसी तरह तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे वर्ड्स को बंटवारा किया गया है। सेम यही हिंदी में है, शब्द भेद की जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो नाउन यहाँ पे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो संज्ञा पढ़ना जरूरी थोड़ा है, हा? जैसे नाउन इंग्लिश में हम पढ़ लिए तो जरूरी थोड़ा है कि संज्ञा फिर से हम पढ़े, काहे पढ़ेंगे भाई? अगर नाउन को हमने समझ लिया, संज्ञा काहे पढ़ेंगे? नाउन को छोड़िए ना, हम नंबर को यहाँ पे समझ लिए है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा बहुत सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें कैसे बांटा गया है, इसमें इसके क्या क्राइटेरिया है, इसका वर्गीकरण का क्या क्या रास्ता है, वो रास्ता थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये देख लिए तो इसमें तो कोनो मतलब है नहीं है, जो यहाँ पे जो आपका जो है नाउन है वही संज्ञा यहाँ पे है। तो समझ में आ रही बात दोस्तों? यहाँ पे नंबर काइंड्स अगर पढ़ लिए तो यहाँ पे भी आप पढ़ पाओगे। ओके, तीसरा हम देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। जैसे क्या है कि जो नाउन प्रोनाउन जैसे ये वर्ड से मिले क्या बन जाता है, इंग्लिश में सेंटेंस बन जाता है। और यही सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में वाक्य बोल दिए, जैसे यह एक गाय है, यहाँ बोल दिए दिस इज ए बॉय। यही सेंटेंस जो है हिंदी में क्या है आपका, वाक्य है। और वही जो हम मैथ में पढ़ते हैं कि सर मैथ में सेंटेंस हम देखे नहीं है, तो बकलवा सब कहाँ मैथ में सेंटेंस देखेगा? वर्ड्स प्रॉब्लम कौन सी है? जैसे बोला कि एक गाय जो है, एक गाय को जितना मीटर रस्सी में बांध दिया गया वो कितने एरिया को चर सकती है, तो बकलवा से भी कौन सी है? वर्ड्स प्रॉब्लम सेंटेंस से है ना। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आपके मैथ में डाला जा रहा है, दैट इज जस्ट लाइक ए सेंटेंस। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, 3 बार आप क्यों मेहनत कर रहे हो? किसी एक को पकड़ो। आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश को तरीके से समझो, ये दोनों समझ जाओगे, साइंस भी समझ जाओगे, आर्ट्स भी समझ जाओगे। पढ़ने का तरीका आप लोग के पास नहीं है, और मैं खास करके इस चैनल पे आपको यही बताना चाहता हूँ कि आखिर पढ़ना कैसे है। ओके दोस्तों, अगर यदि मेरी वीडियो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।